हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीएस कुंज अयोध्या में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। इसमें हम लोग अभ्यास 2.4 पे थे, जिसका आप लोग को होमवर्क दिया गया था और आप लोग होमवर्क किए होंगे। उसका हम आंसर लिख देते हैं, आप लोग आंसर मिला लेंगे। अभ्यास 2.4 में सबसे पहले था, ये जो अभ्यास 2.4 है ये आधारित था दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने से रिलेटेड था। तो ये सभी बच्चे करके लाए होंगे। और अभ्यास 2.4 का अभ्यास 2.4 है और इसका हम आंसर लिख देते हैं। पहला जो है, क्या कहा गया था? पहले में कहा गया था बच्चों, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा 21.25 और दूसरे का जो आंसर हो जाएगा 23.33 और तीसरे का आंसर हो जाएगा 9.21 और चौथे का आंसर हो जाएगा 11.25। पाँचवें का आंसर हो जाएगा 12.12। इसको 12.12 नहीं पढ़ेंगे, 12.12 पढ़ेंगे। और छठे का आंसर हो जाएगा 78.452। ठीक है। और सातवें का आंसर हो जाएगा बच्चों 45.21 और आठवें का आंसर हो जाएगा 0.0125। जो प्रश्न आप लोग सॉल्व किए हैं, अगर इन प्रश्नों में कहीं दिक्कत रही हो तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, और या स्कूल के नंबर पे भी फ़ोन करके, या व्हाट्सएप ग्रुप है विद्यालय का, उसमें भी आप लोग अपनी समस्या कह सकते हैं। 31.053 ये दूसरा नंबर। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये अंश और हर दिया है, यानी भिन्न की संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं का क्या करना है बच्चों? इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर कुछ जो संख्याएं सही बटे में अगर दी रहें, अगर संख्या सही बटे में दी है तो उसको हम साधारण भिन्न में, अगर मिश्रित भिन्न है तो उसको साधारण भिन्न में परिवर्तित करके और उस संख्या को दशमलव में कर लेते हैं। उसके बाद हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो या तो अंश का अलग, अगर कोई संख्या दी है तो उसको दशमलव में करके उसका वर्गमूल ज्ञात कर लें, कोई भिन्न वाली संख्या है अगर मान लीजिए कि जैसे 5/7 दिया है, ठीक, तो 5/7 को हम दशमलव में बदल लेंगे, उसके बाद इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। एक तरीका ये है। एक तरीका 5/7 को 5 का अलग निकालेंगे, 7 का अलग निकालेंगे वर्गमूल। 5 के वर्गमूल में 7 के वर्गमूल से भाग दे देंगे तो जो आएगा वो भी वही सेम उत्तर होगा। ठीक। तो दूसरा है, वर्गमूल ज्ञात करना था तो उसका आंसर लिख देते हैं। दूसरे में पहला है, दूसरे का पहला 24/25 और दूसरा है 8 सही 4/13। तीसरा है 63 सही, सॉरी बच्चों, 63/8। और 4 नंबर का जो प्रश्न है 3 सही 4/15। और 5 नंबर का प्रश्न 46 सही 46/123। और 6 नंबर के प्रश्न में आंसर आएगा 7 होल 18/35, यानी 7 सही 18/15। और 7 नंबर के प्रश्न में 18 सही 3/13। 8 नंबर के प्रश्न में 26/100 और 9 नंबर के प्रश्न में 1 सही 3/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा अभ्यास 2.4 का। अब इसके आगे अभ्यास 2.5 है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सही बच्चे आई थिंक ये आंसर नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटा दिया जाता है। अभ्यास 2.5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे है ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। ऐसी संख्याओं का
वर्गमूल ज्ञात करना, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे 144 है तो उसका अगर हम पूर्ण वर्ग निकालें, 144 है तो उसका वर्गमूल निकालें तो 12 आ जाता है, क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। कुछ संख्याएं हैं जैसे दशमलव की कुछ संख्याएं उसमें भी पूर्ण वर्ग आ जाता है, मतलब संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो हमें दशमलव जो वर्गमूल निकालते हैं संख्या का वो पूरा पूरा कट जाता है। अब ऐसी संख्या है इसमें, अब ऐसी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे जो पूरा पूरा कटेगा नहीं, उसमें दशमलव कुछ ना कुछ बचा ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इस प्रकार की संख्याओं को। हम लोग क्या बात कर रहे थे, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है। कुछ संख्याएं, जैसे कुछ संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग होती हैं, कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, उनका उत्तर दशमलव में आता है। तो आइए इसी प्रकार की कुछ संख्या लेते हैं। आप लोग को बताया गया था, जैसे मान लीजिए अब हम ले लें 3 का वर्गमूल निकालना है, 3 का, जैसे 4 का निकालते थे वर्गमूल, 4 का वर्गमूल अगर निकालें हम तो 4 का वर्गमूल निकालते हैं 2 हो जाता है। लेकिन इसी प्रकार 3 का वर्गमूल, 3 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 3 का जो वर्गमूल आएगा वो दशमलव में आएगा। तो कैसे करेंगे, 3 का अगर हमें निकालना है, 3 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक, उसके बाद दशमलव, उसके बाद 0 0 0, जोड़े में मतलब हम जितना 0 बढ़ाएंगे पेयर में ही बढ़ाएंगे, ठीक, उसके बाद पेयर मतलब जोड़ा में, ग्रुप में, और इस तरह से हम 3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखेंगे कितना बजाएगा, 1 1 1 जा 1, ठीक। अब यहाँ 1 ऐड करेंगे और यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट यानी दशमलव लग, अब इसके दशमलव के बाद वाली संख्या हम लेंगे, 00 आएगा। अब यहाँ कितना रखें, 2 हो जाएगा, 1 1, यहाँ 7 बार जाएगा, आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक। तो 27, अब यहाँ 7 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 189, और यहाँ घटाएंगे, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 11, और इधर 7 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 34 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के रखेंगे क्योंकि अभी हमें करना है, 2 0 यहाँ से उतार लिए, ठीक। अब कितना बार जाएगा, यहाँ 1100 हो गया। यहाँ क्या रखें, 4 रखेंगे, 3 चौक 12, अगर यहाँ 4 रख देते हैं तो 1100 से ज़्यादा हो जाए, इसलिए यहाँ 3 रखेंगे, 3 बार ही ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 1029, ठीक। और यहाँ 3 जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे, यहाँ 3 4 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ 7 1 बचेगा, यहाँ 00 बढ़ा देंगे, और यहाँ फिर 2 हो गया, और ये 2 बार जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 69 24 माइनस यहाँ 176, ठीक। ये 3 का वर्गमूल 1.732, ठीक, 3 का वर्गमूल 1.732 आ गया। देखिए बच्चों, इसमें अभी ये और बार जाएगा, और बार मतलब यहाँ 2 0 और हम बढ़ा लें अगर, तो यहाँ 2 0 और उतरेगा, और ये और दशमलव के 4 अंकों तक जाएगा। लेकिन जनरली क्या करते हैं, दशमलव के 2 अंक तक ही संख्या को फाइंड करके, दशमलव के 2 अंकों तक संख्या को हम फाइंड कर लेते हैं जनरली। अगर क्वेश्चन में कह रहा, प्रश्न में कह रहा कि दशमलव 3 अंकों तक, तब 3 अंकों तक जाते हैं, क्योंकि इसका सटीक वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता है पूरा एग्जैक्ट, क्योंकि ये संख्या कट नहीं रही है। तो इस तरह से हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। और
कोई संख्या अगर बच्चों सही बटे में दी है, ठीक बच्चों, तो ये चीज़ आप लोग सीख गए होंगे। जैसे 3 दिया था, 3 के बाद दशमलव बढ़ा के हम 0 लगा लेंगे। जैसे अगर 5 का कहा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 5 का, तो 5 के बाद 0 0, जितना 0 बढ़ाएंगे सब जोड़े में बढ़ाएंगे। ठीक, ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 6.8 है, तो क्या इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ 0 1 बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद हम 0 बढ़ाने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 6.8 लिखा था, बाद में यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या के मान पर। ये अपनी सुविधा के लिए अब यहाँ इसको हम कर लेंगे, 2 2 जा 4, ठीक, और यहाँ 2 ऐड होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार आगे हम कर ले जाएंगे। अगर कोई संख्या मान लीजिए बच्चों सही बटे में दी है, तो उसको पहले हम अलग अलग कर लेंगे, अंश का अंश वाला और हर का हर में। चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद ये अभ्यास बड़ा है तो एक दिन में समाप्त नहीं हो पाएगा। बच्चों टेक्निकल इशू के कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्लास बीच बीच में नहीं चल पा रही है कंटिन्यू। तो आप सभी बच्चे से हम कहना चाहेंगे कि जितनी क्लासेस हो रही हैं, ठीक, जितनी क्लासेस हो रही हैं आप लोग उसी के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और जितना होमवर्क दिया जा रहा है उतना सफिशिएंट है। और क्वेश्चन जहाँ तक हो चुके हैं उसको बार बार लगाइए। अगर कहीं क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो पिछली वीडियो जाके देखिए। अगर कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। देखिए हम प्रयास करते हैं कि 1 क्लास 2 क्लास तो हो ही जाए। चलिए अभ्यास 2.5 का हम कुछ अभ्यास 2.5 इसमें है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक। पहला है, पहले प्रश्न में 40.3225। अब आइए देख लेते हैं इसको हम करेंगे कैसे, थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप लोग कर सकें। जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बन गया, कितना बार जाएगा, 6 बार, 6 छंग 36, 6 -4, यहाँ पॉइंट लगा, 3 2 उतारेंगे, यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा बच्चों, फिर यहाँ 12 हो जाएगा। कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, देख लेते हैं। 3 करें तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये हो गया, समझ रहे हैं। अब फिर घटाएंगे, इसी तरह इन संख्याओं का वर्गमूल हम निकालते हैं, ठीक। और ये संख्या पूरी कटेगी नहीं, तो दशमलव के 2 अंक तक ले जाके हम छोड़ देंगे। दूसरा प्रश्न है 126.5625। तीसरा है 544.2889, 31798321, और 5 है 0.055696, और 6 नंबर है 0.00555025। तो ये हमारा 6 प्रश्न था इस पहले प्रश्न के अंतर्गत। तो ये सभी प्रश्न आप लोग करेंगे, इसको 2 अंक तक ही निकाल लीजिएगा दशमलव। दूसरा प्रश्न जो है उसमें कह रहा है वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात कीजिए। वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक या तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए।
ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें पहला है 2 का, 3 का भी करके बताए थे, अब 2 का आ गया है। 2 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करके छोड़ देना है। दूसरा है 15 का ज्ञात करना है। तीसरा है 210 और फोर्थ है 1012। फिफ्थ है 12.56 और 6 है 0.62 और 8 है 1.04। ये 7th है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर 0.514 और 9 नंबर 0.0564। ये इतने प्रश्नों का कुल मिला के 9 और ये 6 15 प्रश्न है ये। तो आप लोग अगर एक दिन में 3-3 प्रश्न लगाएंगे तब भी 5 दिन में 15 प्रश्न आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अभी बताए बच्चों की कुछ दिक्कतें आ जाती हैं टेक्निकल, जिससे वीडियो बनने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ आप लोग के लिए किया जाए। तो ये देखिए बच्चों, अगर आगे क्लास नहीं हो पा रही तो जिन बच्चों के पास बुक है वो तो करें आगे, लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ये लगभग अभ्यास 2, ये अध्याय 2 हम लोग का समाप्ति की तरफ है। 3-4 प्रश्न और है, अगले क्लास में इसे समाप्त कर दिया जाएगा। फिर हम लोग घन और घनमूल पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय। तो और इसमें कई प्रश्नावलियाँ भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। अगर मान लीजिए जो बच्चे यहाँ तक कर चुके हैं वो फिर से रिवीजन के लिए फिर से अभ्यास 1 से क्वेश्चन को दोबारा लगा सकते हैं, ताकि उनका क्वेश्चन पे जो पकड़ है मजबूत हो। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करें हम, और आगे अभी 5 प्रश्न और है बच्चों, अगली क्लास में लेंगे। उसके बाद हम घन और घनमूल पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे सेहत का विशेष ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।